पाइप, ग्रास नली से अमाशय, अमाशय में पहला भाग में पहुंचेगा कार्डियक में, उसमें क्या है बैठा है HCl, HCl चाचा बैठे हैं, आज आ भोजन आ, तो भोजन जाएगा, उसको अम्लीय कहेगा आजा मेरे रंग में रंग जा, तो अपने उसको अम्लीय बना देगा। अम्लीय बनाने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, और जो इसमें नहीं टूटा रहेगा, जो मौजूद रहेगा इसमें नहीं टूटा रहेगा, वो पाइलोरिक में जाके टूट जाएगा। तो अभी इसको हम पढ़ेंगे, ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पाचन, ठीक, डाइजेस्टिंग सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि पोषण क्या होता है, ठीक। तो देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पाचन किसे कहते हैं। हमारा जो पाचन क्रिया होती है, आप लोग को पता है, जो हम लोग कुछ भी खा लेते हैं, उठा खा लेंगे, ले भैया जो अंदर पता चलता है कैसे पचता, कैसे इसका जो पाचन क्रिया होती है वो कैसे होती है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी को जानने वाले हैं। तो देखिए, पाचन की क्रिया आहार नाल तथा पाचन ग्रंथि से होती है, ठीक। तो आपके मन में घूम रहा होगा भैया आहार नाल क्या है और पाचन ग्रंथि क्या है, ठीक। तो अभी हम नीचे जानने वाले हैं कि पाचन की क्रिया जो आहार नाल और पाचन ग्रंथि में होती है, ये है कि इसको डिटेल में पढ़ेंगे, वीडियो में आप बने रहिए। देखिए, आहार नाल यह 32 फीट लंबा होता है। आहार नाल यह 32 फीट लंबा होता है, लगभग 9 मीटर। यह मुंह, गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत से मिलकर बना होता है। कितना समझ आ गया। देखिए, आहार नाल किसे कहते हैं। यह 32 फीट लंबा होता है, लगभग 9 मीटर। 32 फीट लंबा, लगभग 9 मीटर। हम लोग खुद 9 मीटर के नहीं होंगे। सोचिए हमारे पेट में जो आहार नाल है, यहाँ यहाँ पेट में, वो 32 फीट है, 32 फीट लंबा, लगभग 9 मीटर। अब सोच लीजिए 1 मीटर इतना बड़ा होता है, लगभग 9 मीटर। ग्रास नली अमाशय छोटी आंत बड़ी आंत से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। तो आपको इसमें इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। मुख गुहा क्या होता है। तो मुख गुहा जो हमारे ये मुंह दिख रहा है, मुंह के खाली स्थान जो होता है उसको ही हम लोग मुख गुहा बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे मुख गुहा किसे कहते हैं। तो यह मुंह का खाली स्थान होता है, मुख गुहा यह मुंह का खाली स्थान होता है। इसमें 32 दांत, आप लोग को पता ही होगा आपके मुंह में 32 दांत हैं। तो जो मुंह का खाली स्थान, इसे हम मुख गुहा बोलते हैं। मुख आ गुहा मतलब मुंह का खाली स्थान, तो इसे हम मुख गुहा बोलेंगे। इसमें 32 दांत होता है और 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं और एक जीभ होती है, ठीक। देखिए, एक जीभ और 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। तो इतना समझ आ गया आपको मुख गुहा के अंदर क्या क्या होता है। देखिए, सबसे बड़ी जो मुख गुहा में हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, वो कौन सी होती है, पैरोटिड ग्रंथि होती है। देखिए, सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि होती है, जिसमें सूजन होने के कारण गलसुआ नामक बीमारी हो जाती है। तो आप लोग के दिमाग में आया होगा कि गलसुआ, गलसुआ नामक बीमारी हो जाती है। तो गलसुआ क्या होता है। देखिए, जब हमारा मुंह फूल जाता है तो गांव में लोग बोलते हैं गलसुआ माता निकल गई हो भाई, गलसुआ माता। नहीं, मुंह में पैरोटिड ग्रंथि में जब सूजन हो जाती है ना, तो गलसुआ नामक एक बीमारी होती है, वो हो जाती है। तो कोई गलसुआ माता नहीं निकलती है, उसमें एक बीमारी हो जाती है पैरोटिड ग्रंथि में, जिसे हम गलसुआ नामक बीमारी कहते हैं, ठीक। इतना समझ आ गया। देखिए, ये हमारा लार ग्रंथि में 4 प्रकार के एंजाइम होती हैं। जो हमारे मुंह में लार बनता है उसमें 4 प्रकार की एंजाइम होती हैं। कौन कौन सी, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूलिन। इतना समझ आ गया। लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूलिन, इनका कार्य क्या होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसे ऊपर से समझ लीजिए। लाइसोजाइम का कार्य क्या होता है। जो लाइसोजाइम होता है वो क्या करता है, जो हमारे शरीर में कीटाणु, मुंह में जो कीटाणु होते हैं उनको मारने का काम करता है। जो कुछ भी खा लेंगे तो जो देखिए लेबर हाथ उसको कुछ दे देंगे, ले भैया प्रसाद है, तो ऐसे हाथ पोछेगा, ऐसे ऐसे, दो भैया खा लिया। तो जो उसमें हाथ में कीटाणु थे अंदर गए, तो उसको जो लाइसोजाइम है वो कीटाणुओं को मार देता है। देखिए, छोटे बच्चे जो होते हैं तो कुछ भी मुंह में डाल लेते हैं, है वो मुंह में डाल लेते हैं। तो उनको क्या, तो जो लाइसोजाइम होता है, जो उनके अंदर जो कीटाणु चले जाते हैं, तो उनको मारने का काम करता है। हाँ, देखते हैं छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा लार बनती है। छोटे बच्चे जब मन तब चुआते रहेंगे, ऐसे ऐसे चुआते रहेंगे, तो सबसे ज़्यादा लार उनके में बनती है। और टाइलिन और डाइस्टेज दोनों काम एक ही होता है, सिंपल होता है, मंड और स्टार्च का पाचन करता है।
टाइलिन और डाइस्टेज मंड व स्टार्च का पाचन करता है। मंड और स्टार्च क्या होता है, तो जो हम रोटी खाते हैं उसमें जो चोकर होता है भूसी, उसी को मंड या स्टार्च कहते हैं। देखिए कितना भी रोटी को हम चाल लेंगे उसके अंदर भूसी रहेगी ही, चोकर, क्योंकि जब आप भूसी नहीं रहेगी तब उसको पचा नहीं पाएंगे। देखते हैं रोटी कितना भी चालें उसको पचा लेते हैं, मैदा की 2 से 3 रोटी खा के दिखाइए नहीं पचा पाएंगे आप, और रोटी आराम से 4 या 5 आप पचा लेते हैं। तो ठीक, अब म्यूलिन भोजन को लसलसा बनाती है, चिपचिपा। जो हम भोजन लेते हैं तो अब जाता है तो उसको लसलसा चिपचिपा बना के आराम से हमारे पेट में उतार देती है। ये म्यूलिन का कार्य होता है। चलिए इसको डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये यहाँ पर लाइसोजाइम, जो आपको अभी हम बताएं इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लाइसोजाइम किसे कहते हैं? लाइसोजाइम तो कीटाणुओं को मारने का काम करता है। लाइसोजाइम क्या करता है? कीटाणुओं को मारने का काम करता है। और जबकि टाइलिन और डाइस्टेज जो आपको नीचे दिखाए थे, टाइलिन और डाइस्टेज स्टार्च वो मंड का पाचन करता है। स्टार्च वो मंड का पाचन करता है। ठीक, और म्यूलिन, जो म्यूलिन था वो भोजन को लसलसा बना देता है या चिपचिपा बना के भोजन को आराम से पाचन अंग तक लेके जाता है। ठीक, लाइसोजाइम का कार्य आपको समझ में आ गया कि क्या कार्य है? कीटाणुओं को मारने का काम करता है। ठीक, कीटाणुओं को मारने का काम करता है, जबकि टाइलिन और डाइस्टेज मंड का पाचन करता है या स्टार्च का पाचन करता है, और म्यूलिन भोजन को लसलसा बना देता है। ठीक, देखिए अब अमाशय में पाचन, जो हमारा अमाशय इधर इस साइड में अमाशय होता है, इसमें पाचन किस प्रकार का होता है अमाशय में? ठीक, तो देखिए ग्रास नली से भोजन अमाशय में पहुंचता है। ठीक, देखिए ये हमारी फूड पाइप या ग्रास नली, इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रास नली। ठीक, ग्रास नली से भोजन अमाशय में पहुंचता है। ठीक, ग्रास नली से भोजन अमाशय में पहुंच जाएगा। और जो हमारा अमाशय होता है वो 3 भाग में बटा होता है, 3 भाग में। ठीक, जो हमारा अमाशय होता है वो 3 भाग में बटा होता है। देखिए यहाँ पे कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक 3 भाग में बटा होता है। इसको हम डिटेल में समझेंगे, वीडियो में बने रहिए। देखिए कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, इतना समझ आ गया? देखिए 3 भाग में बटा होता है, जिसमें पहला भाग कार्डियक होता है। पहला भाग कार्डियक होता है। ठीक, जो हमारा अमाशय होता है 3 भाग में बटा होता है, इसका जो पहला भाग होता है वो कार्डियक होता है। देखिए कार्डियक का क्या कार्य होता है, वो कार्डियक में क्या विशेषता होती है? पहला भाग कार्डियक होता है जिसमें HCl अम्ल होता है। ठीक, जिसमें HCl अम्ल होता है जो भोजन को अम्लीय बनाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है? HCl अम्ल होता है जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, अम्लीय बनाकर भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। जो हम भोजन खाएंगे सबसे पहले जाएगा फूड पाइप, ग्रास नली, ग्रास नली से अमाशय, अमाशय में पहला भाग में पहुंचेगा कार्डियक में, उसमें क्या है? बैठा है HCl चाचा बैठे हैं, आज आ भोजन आ, तो भोजन जाएगा, उसको अम्लीय कहेगा, आजा मेरे रंग में रंग जा, तो अपने उसको अम्लीय बना देगा। अम्लीय बनाने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, और जो इसमें नहीं टूटा रहेगा, जो मौजूद रहेगा इसमें नहीं टूटा रहेगा, वो पाइलोरिक में जाके टूट जाएगा। तो अभी इसको हम पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए अम्लीय बनाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। अब देखिए दूसरा भाग फंडिक होता है। दूसरा भाग क्या होता है? फंडिक होता है, जिसमें रोजी नामक कांटेदार संरचना होती है। देखिए यहाँ पे गलत हो गया है, रोजी रहेगा। ठीक, रोजी नामक कांटेदार संरचना होती है। ठीक, रोजी नामक कांटेदार संरचना होती है। देखिए दूसरा हमारा फंडिक, इसमें इस प्रकार की कांटेदार संरचना होती है रोजी नामक, जो भोजन को अधिक देर तक रोक के रखती है। देखिए हम भोजन खाते हैं तो इसमें कांटेदार जो संरचना होती है, इसके बाद इसमें कार्डियक में फंसने के बाद, टूटने के बाद जाएगी रोजी में, तो रोजी नामक जो कांटेदार संरचना होती है कहती है तैयार हो जा भाई, आ रहा है, तो ऐसे खड़े हो जाती है डायरेक्ट। ठीक, ऐसे खड़े हो जाएगी तो क्या भोजन उसमें अधिक देर तक रोक के रखती है भोजन को। जो फंडिक में कांटेदार संरचना होती है, इसका नाम हम क्या कहते हैं? रोजी। जो कांटेदार संरचना होती है इसको हम रोजी कहते हैं। ठीक, संरचना होती है जो भोजन को अधिक देर तक रोक के रखती है। इतना समझ आ गया? देखिए तीसरा भाग, जो इसका तीसरा भाग होता है वो पाइलोरिक होता है। तीसरा भाग क्या होता है? पाइलोरिक होता है तीसरा भाग, इसमें जठर रस निकलता है। ठीक, तीसरा भाग पाइलोरिक होता है, जिसमें जठर ग्रंथि भी होती है, जठर ग्रंथि होती है, इसमें जठर रस निकलता है। जठर ग्रंथि
पूछ देगा एग्जाम में कि जठर ग्रंथि किस भाग में होती है, तो आपको बताना होगा पाइलोरिक भाग में होती है। इसमें जठर रस का निर्माण होता है, ठीक, जिसमें से रेनिन और पेप्सिन नामक की दो एंजाइम निकलती है। जो हमारी जठर ग्रंथि है इसमें से जठर रस निकलता है। जठर रस से दो प्रकार की एंजाइम निकलती है। देखिए यहाँ पे रेनिन और पेप्सिन नामक दो प्रकार की एंजाइम निकलती है। इतना समझ आ गया। तभी हम समझेंगे रेनिन और पेप्सिन का कार्य क्या होता है। देखिए जो रेनिन होता है, जो रेनिन हम लोग देखिए दूध खाते हैं, दूध को दही में बदलने का कार्य करता है, दही में बदल कर पाचन करता है, उसको हम रेनिन बोलते हैं। देखिए जब हम दूध पिएंगे तो पहुँचेगा तो उसको दूध से दही में बदल देगा, वो रेनिन होता है। और पेप्सिन, पेप्सिन का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। देखिए यहाँ पे लिखा है रेनिन दूध का दही में पाचन करता है और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक। देखिए दूध का पाचन होता है पर पानी का पाचन नहीं होता है, पानी अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक। इतना समझ आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्रहणी में पाचन, ठीक। ग्रहणी में पाचन किसे कहते हैं, छोटी आंत के शुरू का हिस्सा ग्रहणी होता है। छोटी आंत के शुरू का हिस्सा ग्रहणी होता है, जिसमें यकृत और अग्नाशय जुड़े होते हैं। देखिए ऐसा ही हमारा अमाशय होता है, ठीक। ये इस प्रकार का अमाशय होता है। यहाँ से छोटी आंत जो हमारी निकली होती है, यहाँ से यहाँ पे हमारा अग्नाशय होता है और यहाँ यकृत होता है इस प्रकार का, ठीक। यहाँ पिता से जुड़ा होता है। तो यहाँ जो छोटी आंत के शुरू का हिस्सा होता है, जहाँ से छोटी आंत जुड़ी होती है यहाँ पर, और ये यकृत का हिस्सा होता है छोटी आंत का, यहाँ पे दोनों का ज्वाइंट होता है, इसे हम ग्रहणी कहते हैं, ठीक। तो ग्रहणी किसे कहते हैं, छोटी आंत के शुरू का हिस्सा ग्रहणी होती है और इसमें पाचन, जिसमें यकृत और अग्नाशय जुड़े होते हैं, इनके द्वारा जो एंजाइम छोड़ जाता है, भोजन जाता है, उनका एंजाइम मिलकर भोजन को क्षारीय बनाकर उसको पचाने का काम करता है। देखिए यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। जो हमारे शरीर है, इस शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है और इसका वजन लगभग 1.5 kg होता है, ठीक। इसमें पित्त रस का निर्माण होता है। जो हमारी ये यकृत दिख रही है आपको, इसमें पित्त रस का निर्माण होता है और पित्ताशय में इकट्ठा होता है और यहाँ से जो भोजन आता है, इसमें पित्ताशय थोड़ा थोड़ा भोजन में मिलकर भोजन को क्षारीय बना देता है, ठीक। देखिए जो दूसरा है, जबकि अग्नाशय, और इधर जो अग्नाशय जुड़ा होता है, इससे अग्नाशय रस निकलता है जो अपचे भोजन को पचाने का कार्य करता है। जो अग्नाशय हमारा यहाँ पे होता है, इससे अग्नाशय रस निकलता है, वो अपचे भोजन को पचाने का कार्य करता है। और इसमें जो होता है, इसमें 3 प्रकार की एंजाइम पाई जाती है। अग्नाशय है हमारा, इसमें 3 प्रकार की एंजाइम पाई जाती है जो हमारा अग्नाशय होता है। जो पहला एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, एमाइलेप्सिन और लाइपेज। जो हमारा अग्नाशय होता है, इसमें 3 प्रकार की एंजाइम पाई जाती है। कौन कौन सी, ट्रिप्सिन, एमाइलेप्सिन और लाइपेज। देखिए ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है, जो ट्रिप्सिन का कार्य होता है, जो हम भोजन करते हैं, जो प्रोटीन वाला भोजन होता है, उसको प्रोटीन को पचाने का कार्य करती है ट्रिप्सिन। और एमाइलिप्सिन जो स्टार्च व मंड, जिसको हम चोकर कहते हैं, उसको पचाने का कार्य करती है, ठीक। और लाइपेज, लाइपेज वसा का पाचन करती है, फैटी है, तेलीय चीज का पाचन करती है लाइपेज, ठीक। इतना समझ आ गया। देखिए भोजन का अवशोषण किसे कहते हैं, जो भोजन होता है उसका अवशोषण कैसे होता है, तो आहार नाल में पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। जो हम खाना खाते हैं तो आहार नाल से अमाशय में जाता है, अमाशय से छोटी आंत में जाता है। तो छोटी आंत में जो भोजन होता है, पचा हुआ भोजन होता है, तो उसको अवशोषित, जो छोटी आंत होती है, उससे जो प्रोटीन या शरीर में लगने वाला चीज़ होता है, उसको अवशोषित कर लेती है, मतलब सोख लेती है छोटी आंत। और जो खराब पदार्थ होता है, उसको मलाशय के रास्ते बाहर निकाल देती है। इसे अवशोषण करके रुधिर, जो हमारा रक्त है, उसमें मिला देती है। तो भोजन का अवशोषण, आहार नाल में पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, अर्थात पचे हुए भोजन का अवशोषण होकर रुधिर में मिलना भोजन का अवशोषण कहलाता है, ठीक। देखिए भोजन का स्वांगीकरण क्या होता है, भोजन को अवशोषित होकर, जो भोजन हमारा होता है छोटी आंत द्वारा अवशोषित होकर कोशिकाओं तक पहुंचने की क्रिया भोजन का स्वांगीकरण कहलाती है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
आज हमारा पाचन डाइजेस्टिंग सिस्टम खत्म। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।